मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे निमी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 500 क्वेश्चंस का ये सीरीज है, जो कि मैं आपको पार्ट वाइज दूंगा। जो भी स्टूडेंट पिछली बार 2020 में और 2021 में एग्जामिनेशन दे चुके हैं, वो ये रिव्यू कर रहे हैं कि भारत स्किल एक डीजीटी की वेबसाइट है, जहाँ पे कि क्वेश्चन सीट वहाँ पे अपलोड किया गया है। क्वेश्चन बैंक है जिसको कि आप पढ़ सकते हैं वहाँ से भी, और मैं आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊँगा। वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसके आंसर रट सकते हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो के माध्यम से क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊँगा और उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो वीडियो को देखते रहिएगा आप, लास्ट तक मैं 500 क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट करूँगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? सुरक्षा चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, जैसे चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। हर एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, तो उनका एक अलग मीनिंग होता है। चेतावनी चिन्ह का मीनिंग होता है कि वो चीज़ें हमको नहीं करनी है। आवश्यक चिन्ह का मतलब होता है कि वो चीज़ें हमें डेफिनेटली करना ही करना है। निषेधक चिन्ह का मतलब होता है कि वो मना किया जाता है कि नहीं करना है आपको। इन्फॉर्मेटिव साइन का मतलब होता है कि आपको सूचना दिया जा रहा है कि चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, ये काम आपको करना है। इन्फॉर्मेटिव चिन्ह है, आपको समझना है चीज़ों को कि वहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं, हम चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं। जैसे ये दिखाया गया है प्लस का सिंबल, ये टूल किट है। टूल किट में फर्स्ट एड बॉक्स आता है। फर्स्ट एड बॉक्स में चीज़ें रखी हुई होती हैं, मेडिसिन वगैरह, आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक इन्फॉर्मेटिव साइन है, तो इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर होगा डी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज स्मोदरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर? अग्नि का शमन क्या है? अग्नि का शमन क्या होता है? कहीं भी आग लग जाता है तो उसे हमें बुझाना होता है, और आग को बुझाने के लिए हम कई चीज़ें यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं, बालू यूज करते हैं, मिट्टी डाल के बुझाते हैं। तो ये कई प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर, बुझाने के कई तरीके हैं आग को। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। यदि आपको आग बुझाना है तो अग्नि में ईंधन मिलाना, आग में आग डालेंगे तो आग बढ़ेगी। अग्नि से ईंधन अलग करना। यदि हम फायर से जो एलिमेंट है जिसकी वजह से आग लगी है उसको दूर कर रहे हैं, मान लीजिए लकड़ी के बंडल में आग लगा हुआ है, हम लकड़ी को दूर कर रहे हैं, लेकिन जितना आग लगा है वो तो हानि पहुंचाएगा ही, तो वो भी सही नहीं है। हमको आग बुझाना है, ना कि एलिमेंट को हटाना है। जल का उपयोग करके तापमान कम करना। तापमान हम यदि भारी आग लगी हुई है तो तापमान को हम कम करके क्या करेंगे, हमारा लॉस ही होगा, क्योंकि तापमान कम होने से वहाँ की चीज़ें, कुछ चीज़ें बच सकती हैं, लेकिन कम्प्लीटली हम उसको सेफ नहीं करेंगे। तो डी वाला ऑप्शन देखिए, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। आग के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? यदि फायर को ऑक्सीजन से अलग कर दिया जाए तो अपने आप फायर बुझ जाएगा, यह आपको याद होना चाहिए। तो सेकंड नंबर का आंसर है डी। व्हाट इज फिजिकल हैजार्ड? फिजिकल हैजार्ड होता क्या है? फिजिकल हैजार्ड में आता है वाइब्रेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे वाइब्रेशन ऑप्शन दिया हुआ है। फिजिकल हैजार्ड है। स्मोकिंग क्या होता है? केमिकल हैजार्ड है। बोलते हैं ना कि नहीं पीना चाहिए केमिकल चीजें, जो हानिकारक चीजें हैं, उस धूम्रपान नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग ये केमिकल चीजें हैं, केमिकल कंपाउंड से बनता है। वाइब्रेशन क्या है? कहीं पे भी कुछ काम होता है, वहां पे अधिक साउंड होता है, अधिक यदि वाइब्रेट हो रहा है, कोई मशीन चल रही है, तो वो एक फिजिकल हैजार्ड है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन भी एक प्रकार का, ये एक होता है एनवायरमेंटल रिएक्शन, जो कि ये फिजिकल हैजार्ड के अंदर नहीं आता है। और रेडियो एक्टिव के बारे में आप जानते ही होंगे, जैसे यूरेनियम होता है, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, उसके पास हमें जब डिफ्यूजन होता है तो उसके पास हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे जो रेडिएशन निकलता है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास।
विच इज करेक्ट sequence ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर आग लगने के पर यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने के भी तरीके हैं। फायर एक्सटिंग्विशर यदि आप ले लेंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर कई प्रकार के होते हैं, उसको उपयोग करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे वो इनबिल्ट जो होता है उसमें एक हिंज टाइप का लगा होता है, उसको निकालते हैं, पुल करते हैं, फिर उसके बाद आग के ऊपर जहां आग लगा है उसके ऊपर निशाना लगाते हैं, फिर उसके बाद स्क्वीज करते हैं। स्क्वीज का मतलब दबाना, दबाते हैं और फिर उसके बाद जहां आग लगी है उसके ऊपर जमीन की सतह पर घुमाते हैं, तो वो क्या होता है, आग बुझ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप। आंसर नंबर ए। फिफ्थ क्वेश्चन है विच स्टेप ऑफ द 5S कंसेप्ट रेफर्ड स्टैंडर्डाइजेशन। क्या है कि जापानीज जो लोग हैं वो दुनिया को 5S कॉन्सेप्ट दिए हैं। 5S कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ साफ सफाई करना चाहिए, वहाँ पे चीज़ों को अरेंज करके रखना चाहिए, चीज़ें सिस्टमैटिक होनी चाहिए। तो एक 5 चीज़ों का एक सीरीज बनाया गया है जिसके अंदर हमें कई चीज़ें बताई गई हैं। तो उसमें से एक है स्टैंडर्डाइजेशन। इसका पोजीशन आता है उस सीक्वेंस में 4th नंबर पे। विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक एंड लूप। इलेक्ट्रिकल में हम कई प्रकार के प्लायर यूज करते हैं और उसमें से होता है एक वायर हुक बनाने के लिए प्लायर यूज किया जाता है, उसका नाम होता है राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर से क्या होता है, कंडक्टर को जैसे ही हम यूज करते हैं उसको फोल्ड करने के लिए, उसको वायर हुक बनाने के लिए, तो क्या होता है कि वो राउंड शेप में होता है उसका आगे का टिप, तो उससे कोई भी कंडक्टर पे निशान नहीं आता है, कटता नहीं है, कंडक्टर लॉस नहीं होता है। वो जिस तरीके से हम उसको फोल्ड करना चाहें इजिली फोल्ड कर सकते हैं। तो 6 का आंसर है सी। व्हाट इज द यूज ऑफ द पिंसर, क्वेश्चन नंबर 7। पिंसर का यूज कहाँ किया जाता है। पिंसर हैमर टाइप का होता है जहां से कि एक तरफ से हैमरिंग की जाती है और दूसरे तरफ से हम कील भी निकाल सकते हैं, आयरन नेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल फ्रॉम द वुड। लकड़ी से निकालने के लिए आयरन नेल को पिंसर यूज किया जाता है। आगे हम आपको ट्रेड प्रैक्टिकल में, फर्स्ट ईयर के ट्रेड प्रैक्टिकल में हम आपको दिखाएंगे टूल्स के बारे में। सभी टूल्स आपको दिखाएंगे, हमारे वर्कशॉप में सारे टूल्स पड़े हुए हैं। एक दिन हम आपको वीडियो बना करके सारे टूल्स का इंट्रोडक्शन देंगे, कैसे यूज किया जाता है, किसका नाम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोड सेफ्टी साइन। रोड सेफ्टी साइन कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम कहीं आसपास आते जाते हैं हाईवे पे, तो हम देखते हैं कहीं डाइवर्जन होता है, कहीं स्पीड स्लो करना होता है, तो उसके लिए क्या बनाया गया है, एक सिंबल बनाया गया है, साइन बनाया गया है, जिसके थ्रू हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उस सिंबल के बेसिस पे ये जो सिंबल दिया हुआ है ये है मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन क्यों है, क्योंकि जो इस हेक्सागोनल शेप में बना होता है उससे हम समझ जाते हैं कि ये चीजें आवश्यक हैं, हमको करना है ये चीजें, इसे हम फॉलो नहीं करेंगे तो मे भी कोई रिस्क हो सकता है हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द ब्लैक कलर बैकग्राउंड कलर ऑफ द वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। जो बैकग्राउंड कलर होता है वार्निंग साइन के लिए वो हमें याद होना चाहिए, वो येलो कलर होता है। ये चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए क्योंकि ये नियम है, ये कुछ चीज़ें बनाई गई होती हैं, उसके पीछे कोई रीजन है नहीं, कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, नियम ही होता है। तो जो बैकग्राउंड कलर होता है वार्निंग साइन का वो येलो कलर का होता है, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यदि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगती है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार का हमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है जिससे कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई से हमें शॉक ना लगे। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से इन तीनों का फोम टाइप, कार्ट्रिज, गैस टाइप, स्टोर्ड प्रेशर टाइप से यदि हम आग बुझाते हैं इलेक्ट्रिकल, तो हमें कोई भी हार्म हो सकती है, रिस्क हो सकता है हमारे साथ।
और हेलोन टाइप जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर, ये सेफ होता है। फायर एक्सटिंग्विशर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल में मेनली हेलोन टाइप ही यूज किया जाता है क्योंकि ये सेफ होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूसेस हीट। अब क्वेश्चन को देख करके आपको समझ में आया होगा कि जो चीजें हैं हमारे पास वेस्ट मटेरियल, उसको हम क्या करें कि उससे हीट निकले। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? तो गर्मी कब पैदा होती है? रिसाइकल करते हैं तो गर्मी पैदा नहीं होती है। कोई भी चीजें पड़ी हुई हैं हम उसको रिसाइकल कर रहे हैं तो गर्मी नहीं होगी। कंपोस्ट खाद बना देंगे तब भी गर्मी नहीं होगी। वेस्ट कंपैक्ट अपशिष्ट संघनन कर देंगे तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन इनक्लीन भस्मीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके अंदर यदि हम जलाते हैं किसी भी चीज को तो उसमें गर्मी पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फॉर फ्यूम। यहाँ पे देखिए, पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए जो यूज किया जाता है फ्यूम से बचने के लिए, मतलब धुएं से बचने के लिए, कहीं पे धुआं लग रहा है, आपको किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वहां पे धुआं ज़्यादा है, फ्यूम ज़्यादा है, तो आप किस चीज़ का यूज करेंगे? एप्रॉन का, गॉगल का, ईयर मास्क का? नहीं। एप्रॉन क्या होता है, जब हम कोई भी, मान लीजिए वेल्डर का लड़का है, वो बिना एप्रॉन पहने वो नहीं काम करता है क्योंकि जो स्पार्किंग होती है, जो छींटे निकलती हैं आग की, वो क्या होता है शर्ट पे, पैंट पे और बॉडी के साथ लगता है तो वो जलता है। एप्रॉन क्या होता है, ये एक ऐसा क्लॉथ होता है जिसपे हीट रेजिस्टेंट होता है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखे होंगे किचन में जो एप्रॉन यूज करते हैं वो भी एक एप्रॉन ही होता है, लेकिन वो किचन के लिए अलग एप्रॉन यूज किया जाता है। तो इसमें गॉगल पहनेंगे नहीं क्योंकि आँख को नहीं बचाना है, धुआं लग रहा है तो आँख को धुआं नहीं लगता है। ईयर मास्क पहन लेंगे तो क्या होगा, ईयर मास्क से ईयर में तो धुआं जाएगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं मेनली। नोज मास्क लगाएंगे तो हम धुएं से बच सकते हैं क्योंकि हमारे नाक के ही थ्रू अंदर जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो धुआं हमारे अंदर नाक के ही थ्रू जाता है। तो 12th क्वेश्चन का आंसर है डी, नोज मास्क। 13 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS। BIS क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की, जिसके थ्रू किसी भी सामान को स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि ये ठीक है या नहीं है, सर्टिफिकेशन किया जाता है कि वो ठीक है या नहीं है। तो 20 का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आंसर नंबर है क्वेश्चन नंबर 14, विच मेथड इज यूज्ड टू लिफ्ट एंड मूव हेवी लोड। हेवी लोड जैसे इंडस्ट्री में या फिर कहीं हेवी काम होता है, किसी चीज को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह रिप्लेस करना होता है, रखना होता है, तो क्या करते हैं कि कुछ मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम, आदमी तो उठाता नहीं है, क्रेन बाहर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अंदर जो इंडस्ट्री में काम होता है उसको हेवी लोड उठाने के लिए क्रेन एंड स्लिंग्स का यूज करते हैं। 14 का क्वेश्चन आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। स्टार्विंग क्या होता है, किसी भी चीज की कमी। स्टारवेशन मतलब एक प्रकार से भूखमरी यदि हम फूड के मामले में लें, और स्टारवेशन यदि हम आग के मामले में लें तो क्या होता है, यदि किसी चीज की, यदि पेट्रोल में आग लगा हुआ है और पेट्रोल कम है, 1 लीटर पेट्रोल है तो बहुत ज्यादा आग लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, स्टारवेशन कमी हो जाएगी। तो वही चीज है प्रिवेंटिंग रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम फायर। फायर से यदि हम फ्यूल एलिमेंट को हटा देते हैं तो वहां पे फ्यूल की कमी हो जाती है और वहां पे स्टारवेशन क्रिएट होता है और फायर बुझ जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है ये PPE का फुल फॉर्म। PPE क्या करता है, आप सुने होंगे, PPE एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं जो कि हमें बचाती हैं हैजार्ड से। जैसे नोज मास्क पहनते हैं धुएं से बचने के लिए, हेड शील्ड यूज करते हैं ताकि कोई भी ऊपर से सामान गिरे तो हमारे हेड को कोई भी
प्रॉब्लम ना हो। फेस शील्ड लगाते हैं ताकि हमारे फेस पे जो भी हीट है या कोई भी रजिस्टिव चीज जो कि हमारे फेस को हानि पहुंचा सकती है, तो उससे बचने के लिए फेस शील्ड और हैंड स्क्रीन यूज करते हैं हाथ को बचाने के लिए। हैंड स्क्रीन वेल्डर यूज करता है, जो जब वो वेल्डिंग करता है तो हैंड स्क्रीन का यूज करता है ताकि उसके जो स्पार्किंग्स हैं वो उसके हैंड पे ना लगें, क्योंकि वो जलता है। तो ये जो ऊपर दिखाया गया है फिगर, ये है हैंड स्क्रीन। हैंड स्क्रीन का ये काम करता है। विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी? कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो कि एनर्जी को बचाती है? तो लैंड फिल कर देंगे तो एनर्जी बच जाएगी, आप याद करिएगा। रिसाइकलिंग करेंगे तब होगा, इंक्लिनरेशन करेंगे तब होगा, कंपोस्टिंग कर देंगे तब होगा। तो यहाँ पे रिसाइकलिंग करते हैं जब हम किसी भी चीज का, कोई भी मटेरियल है, एक बार उसको यूज कर लिए हैं, दोबारा उसको रिसाइकल करके यूज कर लेंगे तो वो बेटर है, या उसको कहीं लैंड में जमीन में दबा दें, भस्म कर दें, जला दें, कंपोस्ट कर दें खाद के रूप में, वो ठीक है। तो रिसाइकल करके उसको कहीं यूज कर लिया जाता है, वो सबसे बेटर मेथड होता है। तो वेस्ट को बचाने के लिए सबसे अच्छा मेथड है रिसाइकलिंग। क्वेश्चन नंबर 18, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज यूज्ड टू परफॉर्म टू विक्टिम विथ इंजरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली? यदि कोई भी आदमी है वो कहीं काम कर रहा है और उसके छाती और पेट दोनों पे चोट आ जाए, तो उसको बचाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। सेफर मेथड, माउथ टू माउथ, माउथ टू नोज, नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, ये अलग अलग मेथड हैं ताकि कोई भी इंजरी आ जाए किसी पर्सन को तो वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है अदर ट्रेनीज को, सभी ट्रेनीज को दिया जाता है। कोई ट्रेनीज गलती से यदि वो हैजार्ड से अफेक्टेड हो जाता है तो उसको बचाने के लिए अदर ट्रेनीज क्या करते हैं, उसको कई प्रकार के विक्टिम से बचाने के लिए श्वास विधि देते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड देते हैं, जो कि ये 4 रेस्पिरेशन मेथड हैं, जिसमें कि नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड यूज किया जाता है जब चेस्ट और बेली दोनों पे कोई इंजरी हो जाती है। विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड इज काज फॉर इन्फेक्शन? इन्फेक्शन किस ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड से होता है? ये बायोलॉजिकल हैजार्ड है एक प्रकार से। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड की जब बात होती है तो बायोलॉजिकल ही होती है, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड नहीं हो सकती है, साइकोलॉजिकल हैजार्ड नहीं हो सकती है, और फिजियोलॉजिकल हैजार्ड भी नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर नंबर है बी। 20 क्वेश्चन नंबर, ये जो फिगर दिखाया गया है इसका नाम होता है, आप जब टूल्स पढ़ेंगे, आपको टूल्स के बारे में जब हम बताएंगे तब आप इसको देखते ही बता देंगे कि ये लकड़ी से निकालने के लिए यूज किया जाता है नेल को, इसी का नाम होता है पिंसर। क्वेश्चन नंबर 21, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? यदि किसी को दिल का दौरा पड़ गया आपके सामने, यदि कोई आदमी है उसको दिल का दौरा कहीं पे भी पड़ सकता है, तो यदि आप उस आदमी को जाते हैं देखने के लिए तो आप किस प्रकार से पहचान पाएंगे कि उस आदमी को दिल का दौरा पड़ा है? तो ये कुछ मेथड दिए हुए होते हैं जिसके थ्रू आप, ये तो एक बायो का टर्म है, लेकिन इसे इंडस्ट्री में भी, इंडस्ट्री के किसी भी वर्कर को हो सकता है, वो पीड़ित हो सकता है दिल के दौरे से, तो वहां पे भी बताया जाता है इन चीजों के बारे में कि यदि दिल का दौरा पड़ता है तो क्या क्या सिम्टम्स हमको दिखते हैं। तो ये एक सिम्टम है, होठों के चारों ओर नीला रंग जब प्रतीत होता है किसी भी आदमी के, तब हम जान जाते हैं कि वो उसे दिल का दौरा पड़ा है। ये आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? ये जो टूल है फिगर में दिखाया हुआ, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है डायगोनल कटिंग प्लायर,
डायगोनल कटिंग प्लायर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आप देखते ही उसे पहचान जाएंगे। एक वीडियो भी पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में हमारे, आप उसको देख सकते हैं। जब आपको ये सब टूल्स दिखाए जाएंगे तो आप डिफरेंस कर पाएंगे। वायर स्ट्रिपर का काम होता है वायर को छीलना, क्रिम्पिंग टूल का काम होता है लग को लगाना, कॉम्बिनेशन प्लायर का काम होता है वायर को कट करना, वायर को स्ट्रिप करना, कॉम्बिनेशन इसीलिए उसका नाम होता है। और 22 का आंसर नंबर है डी। 23 अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? सेफ्टी साइन का क्या नाम है? ये एक वार्निंग साइन भी नहीं है। यदि आपको ग्लव्स दिया जाता है पहनने के लिए, कहीं लिखा है कि आपको यहाँ ग्लव्स पहन के काम करना है, तो वो एक वार्निंग साइन नहीं है। आप पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहन सकते हैं, लेकिन मेनली आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उसको आपको फॉलो करना चाहिए। ये मैंडेटरी साइन भी नहीं है, प्रोहिबिशन साइन भी नहीं है, इंफॉर्मेटिव साइन है। ये एक सूचनात्मक चिन्ह है जहाँ पे भी ये बना हुआ है। आप पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहन सकते हैं। पहनेंगे अपने बेटरमेंट के लिए, नहीं पहनेंगे तो आपका ही लॉस होगा। What will be the first aid to be given to stop bleeding of the victim? यदि कोई विक्टिम है, उसको कहीं चोट लग गई, ब्लड निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अप्लाई ओमिनेंट, मलहम लगा देंगे? नहीं, मलहम लगा देंगे तो उससे कुछ होगा नहीं, ब्लड निकलेगा ही, और ज्यादा ब्लड निकलेगा तो ओमिनेंट भी आप प्रॉपर नहीं लगा पाएंगे। कीप इंजर्ड पोर्शन अपवर्ड, ये एक मेथड यूज कर सकते हैं आप। जहां पे भी यदि पैर में चोट लगा है तो पैर को ऊपर कर देंगे तो क्या होता है कि हार्ट से ऊपर रखा जाता है इंजर्ड पार्ट को, ताकि वहां प्रेशर कम हो जाता है। ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं होता है ये मेथड, क्योंकि ब्लड निकलता ही रहता है। ऊपर करने के बाद भी कम हो जाती है उसकी, लेकिन वो निकलता है। कवरिंग वुंड पार्ट बाय ड्रेसिंग, यदि हम किसी चोट लगे हुए पार्ट पे ड्रेसिंग कर दें तो क्या ब्लड बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। ड्रेसिंग कर देंगे तो वो ड्रेसिंग भी खराब हो जाएगा और ब्लड बंद भी नहीं होगा। अप्लाई प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, सबसे पहले हम जहां चोट लगा होता है वहां पे प्रेस करके रखते हैं ताकि वहां से ब्लड ना निकले, और थोड़ा बहुत जो ब्लड निकल रहा है वहां पे क्लॉट हो जाता है ब्लड, और क्लॉट होने के बाद फिर ब्लड अपने आप रुक जाता है, और जो पेशेंट होता है फिर उसके बाद अपना नॉर्मल फर्स्ट एड के थ्रू या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना प्रॉपर मेडिसिन ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम इफ ही इज स्टिल इन कॉन्टेक्ट विद द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई? यदि कोई भी वर्कर है, काम कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन है, यदि उसे इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है, यदि वो चिपक जाता है किसी सप्लाई वायर से, लाइव वायर से, तो क्या करते हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले चारों ऑप्शन को देखना है। उसे हमें हाथों से धक्का दे देना चाहिए। यदि किसी भी लाइव वायर को हम टच करें या लाइव वायर से कांटेक्ट में आए किसी भी व्यक्ति को हम टच करेंगे तो हमारे अंदर भी सप्लाई आ जाएगी और हम भी विक्टिम की ही तरह हो जाएंगे। तो इस चीज से हमें बचना है, उसे धक्का नहीं देना है। इन्फॉर्म योर अथॉरिटी अबाउट द इलेक्ट्रिकल शॉक, यदि किसी को शॉक लगा है और यदि हम अपने बॉस को जाकर के बोले कि फला आदमी को शॉक लगा है, तो वो दौड़े दौड़े आएगा, उतने में बहुत कुछ बदल सकता है, आदमी की डेथ भी हो सकती है। थर्ड ऑप्शन है कॉल समवन फॉर हेल्पिंग टू रिमूव हिम फ्रॉम कॉन्टेक्ट, यदि किसी को शॉक लगा हुआ है गांव में और यह हम पूरे गांव भर हल्ला कर रहे हैं कि फला आदमी को शॉक लगा है, चलो बचाओ बचाओ, ये ठीक नहीं है। हमें खुद से डिसीजन लेना है उस समय, क्योंकि यदि इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो हमें खुद से डिसीजन ले करके उस व्यक्ति को बचाना होता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरालिटी है। और ऑप्शन नंबर डी है ब्रेक द कॉन्टेक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई, हमें ये चालाकी करना है कि जहां से सप्लाई आ रही है वहीं मेन स्विच हम बंद कर दें ताकि सप्लाई बंद हो जाए और वो व्यक्ति बच जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉशनरी साइन, ये जो आप फिगर में देख रहे हैं, अब जब किसी सिटी में, गांव में तो ये नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, किसी अच्छे जगह जाएंगे तो आप देखते हैं कि जो रोड बने होते हैं वहां पे ऐसे डैश डैश टाइप में जगह जगह रोड पे बना हुआ होता है। वो क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ से आदमी क्रॉस कर सकता है।
पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग होता है, पैदल वहां से क्रॉस कर सकते हैं। वहां पे ये जहाँ पे बना होता है उससे पहले जो हेवी व्हीकल या फिर जो भी ट्रैफिक होता है उसको स्लो होने के लिए बोला जाता है, क्योंकि पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग में हर प्रकार के बूढ़े आदमी, हर प्रकार के लोग आते जाते हैं, तो वहां पे ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि गाड़ी स्लो चलाएं, यहाँ पे क्रॉसिंग है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन हेड एंड रिस्क ऑफ टाइम। यदि कोई व्यक्ति सिर में चोट लगाए किसी व्यक्ति को, तो हमें उसको बचाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, यदि हेड में चोट लगती है तो हेड का चोट बहुत ही रिस्क होता है। रिस्क इसलिए होता है क्योंकि हेड में कई सारे नर्व्स हैं। आप कई बार सुने होंगे कॉमनली कि चोट लग गया है फला आदमी को सर में और उनकी डेथ हो गई, तो उनके लिए एक बनाया गया है कि 30 मिनट के अंदर यदि उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है तो 30 मिनट के अंदर वो काफी कह सकते हैं कि हम उन्हें सेफली बचा सकते हैं। ये एक अनुमानित टाइम है, लेकिन इसके बाद भी बचाया जा सकता है और इससे पहले भी नहीं बचाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि उनको चोट किस प्रकार का लगा है। यदि ज्यादा चोट लगा है तो उन्हें हम तब भी नहीं बचा पाएंगे, कम चोट लगा है तो बाद में भी वो बच सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 30 मिनट इंपॉर्टेंट होता है वैसे विक्टिम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रेफर्ड एज कोमा। हम कई बार सुनते हैं कि अपने गांव में कहीं पे भी अगल बगल की वो कोमा में चले गए हैं। कोमा में जाने का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। बेहोश हैं लेकिन बुलाने पे उत्तर नहीं दे रहे हैं, होश में हैं लेकिन उत्तर नहीं दे रहे हैं। बेहोश में रहेंगे तो उत्तर ऑब्वियसली नहीं देंगे, होश में रहेंगे तो उत्तर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि बुलाने पर उत्तर न दें। और थर्ड ऑप्शन है सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न दे। सांस तो वो मेनली लेंगे ही, क्योंकि वो यदि अलाइव हैं तो सांस तो डेफिनेटली लेंगे, भले ही वो कोमा में क्यों ना हो। और फोर्थ ऑप्शन है पूरी तरह संवेदनशील होकर के लेटे रहना है, बुलाने पर उत्तर न देना। वो अनकॉन्शियसली सेंसलेस तरीके से वो लेटे रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि उनके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो टोटली सेंसलेस होते हैं, उनको किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है। वो एकदम सेंसलेस होते हैं उस समय और वो जवाब नहीं देते हैं किसी चीज का। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। आई होप कि जितना हम आपको समझाना चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे। आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा, आपको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी वीडियो देखनी होगी आप देखिएगा, ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। आप इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ही एग्जामिनेशन में जाएं तो बेटर है, क्योंकि पिछले साल भी और इस साल भी जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे करके आ रहे हैं बता रहे हैं कि निमी से ही क्वेश्चन आ रहा है। तो ठीक है, आप भी अपनी तैयारी करिए अच्छे से। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।